अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये खुसूसी क्रिकेट का प्रोग्राम वर्ल्ड कप आ गया है। पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच। क्रिकेट कॉन्क्लेव जब भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, पहली चीज दो मुल्क सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं, जितने लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट समझते हैं, कैजुअल में जाके पहली चीज ये देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कब होगा, क्योंकि ये वो मैच है जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला और सबसे ज्यादा हाईली कंटेस्टेड मैच होता है। ये राइवलरी पाकिस्तान इंडिया की दहाइयों पुरानी है। एक मरतबा फिर 2.5 साल बाद तकरीबन पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने आ रहा है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। वी हैवंट वन अ गेम अगेंस्ट इंडिया वर्ल्ड कप में, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान और इंडिया के अगर आप हेड टू हेड देखें तो पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म, आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड कप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर रहती है। लेकिन ये जो क्रिकेट है, ये क्रिकेट सबसे बड़ी चीज है। क्रिकेट मैं पहले मेहमानों का तारुफ करा दूं, शुरू करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मैच से, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और फैक्टर्स होते हैं पाकिस्तान इंडिया गेम के, हमारी राइवलरी रही कैसी है, और क्या पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट को दोबारा शुरू होना चाहिए डिस्पाइट पॉलिटिक्स। आकिब जावेद साहब, वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड 92 उसका हिस्सा थे, बहुत शुक्रिया आपका। कपिल देव साहब, कपिल पाजी वर्ल्ड कप विनर हैं 83 में इंडिया के, और हमारे लेजेंड एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त दें तो मैं ज़रा स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, ये बायलैटरल्स में इसलिए ये बात की कि देखें ये है इंडिया पाकिस्तान का मैच, हम सब यहाँ पे दुबई भी आए हैं, ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इंडिया एक मैच की इस तरह की बिल्डअप पाकिस्तान इंडिया के अलावा किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन हम सीरीज नहीं खेल पाते हैं, पॉलिटिक्स आड़े आ जाती है। क्या इसको बदला जा सकता है आपके ख्याल? बदलना चाहिए? बदलना तो चाहिए, और बदलना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि वैसे तो हम एक मैचेस खेलते हैं, दुनिया देखती है, बल्कि इससे ज़्यादा फॉलो तो कहीं गेम होता ही नहीं। जब क्रिकेट का नाम आता है तो इंडिया और पाकिस्तान का कब मैच है, और अब आप देखिए सितम ज़रीफ़ी, आप देखें कि पहला मैच इंडिया और पाकिस्तान का हो गया ताकि वर्ल्ड कप का स्टार्ट हो। अच्छा, हाँ, दिस इज द, और बात असल ये है कि जो भी ये मैच जीत जाएगा तो उसको हेड स्टार्ट मिल जाएगा और उस टीम में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसमें जैसे आपने फरमाया कि इंडिया की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत अच्छी रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको बदला भी जा सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी दें। बात यह है कि अच्छी टीम को हराने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक कि आप बहुत अच्छी तरह से टीम को नहीं खिलाएंगे, आप स्ट्रेटजी नहीं रखेंगे सही, तो दूसरी टीम को, क्योंकि वो भी एक मानी हुई दुनिया की एक मानी हुई टीम है, तो उसको भी हराने के लिए आपको पहले से प्लानिंग की, अब जो भी प्लानिंग की है वो हमें ग्राउंड में देखनी है 24 तारीख को। आई एम श्योर प्लानिंग गोज बोथ वेज। दोनों टीमों ने प्लान करना है, जो टीम उस दिन बेहतर खेलेगी। लेकिन पाजी, एक चीज जो अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया, एंड वी सॉ द रिएक्शन, जो कि उधर के फॉर्मर प्लेयर्स ने रिएक्शन दिया, उस रिएक्शन से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, या टू रिजाइन। उन्होंने कहा क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स प्लीज कीप इट सेपरेट। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे, मैं आपको पाकिस्तान की बात बता दूं, यहाँ पे क्रिकेट और पॉलिटिक्स को बड़े आराम से सेपरेट किया जा सकता है? यहाँ पे आपने बड़ी आवाजें सुनी होंगी पिछले कुछ सालों में, क्रिकेट शुरू करें, कीप इट सेपरेट। यू थिंक इट्स पॉसिबल? क्या क्या ये मुमकिन हो सकेगा? मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि शायद जो नई जनरेशन आने वाली है उनको बहुत अफेक्ट होता है, उनके अपनी कंट्री में जो बच्चे हैं वो देखें आके क्रिकेट को, वो सबसे ज़्यादा है। क्या करें, आज जिस तरह का हालात दुनिया में चल रहे हैं, वो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को दूर कर ही नहीं सकते। उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो चाहते हैं, जैसे ज़ाहिर भाई ने बोला है, कि क्रिकेट होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ हो नहीं सकती बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। आपने कहा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने टूर कैंसिल किया, बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक यंगस्टर देखने के लिए होता है, प्लेयर जो खेल रहे हैं उनको एक सोच होती है कि नई सीरीज़ आ रही है, वो प्लानिंग शुरू करते हैं और एकाएक आप बंद कर देते हैं, तो वो बुरा लगता है। तो बहुत बुरा, और जाहिर है उसका मैं सिर्फ बिकॉज द रिएक्शन जो उधर से आया, आपने देखा माइकल आर्थरटन टाइप फॉर्मर कैप्टन्स और दोनों मुल्कों से, उन्होंने कहा क्रिकेट, हाउ कुड यू कैंसिल अ टूर।
और उसका प्रेशर ये हुआ कि दोनों टीमें अब पाकिस्तान आ रही हैं वर्ल्ड कप के बाद, और दोनों बोर्ड्स की तरफ से पाकिस्तान से रब्ता भी किया गया है। पाकिस्तान इंडिया मैच बाकियों से मुख्तलिफ कैसे होता है, अगर ये तो बताए ना जरा। वो तो जब आप खेलते हैं और जो टीम हार जाए वो उसको पता चलता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है। क्योंकि अभी तक याद है 96 में जब हम इंडिया से हारे थे बेंगलोर में, यकीन करें कि हम कोई महीनों अपने घर से नहीं निकल पाए थे। क्योंकि देखिए इमोशनल दोनों कौमें भी कहती है पूरा टूर्नामेंट हार जाओ बेटा पर इंडिया से नहीं हारना। देखिए बात उसमें ये वहाँ है ना पर कि मेच्योरिटी की कमी है। आप दोनों मुल्कों में इस चीज़ की कमी है। हार जीत चलती रहेगी, लेकिन आप अपने स्टार को इस तरह जिल्लत करेंगे तो बेहतर नहीं है। एक टीम ने हारना है और वही टीम बहुत आपके लिए हुनर और इज्जत लेके आती है। आप इस तरह कर नहीं सकते। एजुकेट योर क्राउड, एजुकेट आवर क्राउड। बट आई लाइक द पैशन इन द गेम दो। इस गेम का जो पैशन जो जनरेट करता है ये पूरे मुल्क में, दो मुल्कों में। आई मीन दिस गेम, वो कहते हैं ना इंडिया हार जाए टूर्नामेंट फर्क नहीं पड़ता, ये वर्ल्ड कप का फाइनल है। ये इसका कितना प्रेशर होता है? देखिए सब कॉन्टिनेंट में एक ही गेम है जो लोग जिससे प्यार करते हैं, और ये राइवलरी जो है, ये अगर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी क्रिकेट से निकाल दें तो कितनी बोरिंग क्रिकेट हो रही है। लोग आते हैं, अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान से खेलती है तो व्हाट इज एक्साइटमेंट, या जीत गए हार गए जीत से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो इमोशंस जो हैं, जो लोगों की मोहब्बत है इस गेम से और नफरत भी है हार से, ये खूबसूरती है। और अच्छा, आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, मैं जरा आप वो बता दें, उसके बाद मैं जरा उनसे भी कहूँ कि क्या वाकई ऐसा है। यू सेड कि इमोशंस टेक ओवर कर जाते हैं पाकिस्तान इंडिया गेम में, प्लानिंग बाकी। अब हर गेम, आप वर्ल्ड कप की मिसाल दे रहे थे कि किस तरह बाकी सब गेम में प्लानिंग होती है, जो जहीर भाई कह रहे थे प्लान करते हैं गेम, इस गेम में इमोशंस, प्री मैच जो मीटिंग्स होती हैं बड़ी इमोशनल होती हैं मीटिंग्स। मैंने खुद इतनी अटेंड की हैं एज प्लेयर भी और एज कोच भी। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में इंडिया का अगेंस्ट जो इतना बुरा रिकॉर्ड है, उसकी मुझे तो एक ही समझ आई है। क्योंकि आप अगर वैसे मैच खेलते हैं, इसका नाम कोई एशिया कप रख दें या कुछ और कप रख दें या चैंपियंस ट्रॉफी रख दें, तो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। अब पाकिस्तान टीम जो है इंडिया की असल टीम से अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी पीछे है। बट T20 में वन मैन शो, एक बंदा चला फारग हो गया, वो दूसरी टीम फारग हो जाती। ये इमोशनल कंट्रोल, आप दूसरी टीम से आप जब प्लान कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर्स कौन कौन से हैं, उनमें कहाँ पे उनको हमने एक्सप्लॉइट करना है, बॉलर्स को किस तरह से टैकल करना है। व्हेन इट्स कम्स टू इंडिया, ओह छोड़ना नहीं है आज। तो इंडिया इज अ डिफरेंट गेम। तो इट्स इमोशनल, और वही वजह है कि जब आपका माइंड इमोशनल हो जाता है तो प्रेशर पड़ता है, तो टीम सबसे पहले गिरती है। नॉर्मल मैच की तरह हम इसको खेल नहीं सकते या ले नहीं सकते, बट बेस्ट स्ट्रेटजी है यही कि आप जब काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, फिर आप अपनी नेचुरल जो गेम है वो खेलते हैं। आई थिंक उससे ज़्यादा ये है कि जो मैनेजर हैं या जो करता धरता है, उनको ये चाहिए कि काम करना है प्लेयरों को। आप क्रिकेट की बात नहीं करते ड्रेसिंग रूम में, ये कहते हैं कि हारना नहीं है, हारना नहीं है, खेलना है भाई, हार जीत बाद में देखेंगे। क्रिकेट से ज़्यादा वो जोश की बात करते हैं। क्रिकेट की होनी चाहिए मैदान के ऊपर कैसे खेलना है, एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा ख़त्म हो जाती है। और जैसे आके आपका वेटर भी आके बोलेगा आज मैच नहीं हारना, अरे बाबा वो ठीक है, आप अपने इमोशन रखो, खेलने वालों को सिर्फ प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जहीर भाई, ये जो बात कर रहे हैं इमोशंस की, आपको वो जावेद मियाँदार का फेवरेट छिक्का याद होगा। मैं चेतन शर्मा का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्हें कहा कि इतनी मोहब्बत मिलती थी हम जब एयरपोर्ट्स पे जाते थे, लेकिन जब मैंने वो छक्का खाया उसके बाद अगर मेरा 2 किलो ओवरवेट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2 या 4 किलो ओवरवेट होऊंगा, तो वो चार्ज करते थे मुझे कि तुमने ये ओवरवेट पे करके जाना। यानी ये गुस्सा भी होता है जो आपको शायद एनकाउंटर करते हैं, बट दिस इज प्रॉब्ली दिस इज द रोमांस फॉर क्रिकेट जो इन दो मुल्कों में है, जिसकी वजह से ये सब होता ना। आपके दौर में भी ऐसे ही था? ये एक बड़ी सीधी सिंपल सी बात यह है कि प्लेयर जो है, जिसने कितने अरसे से अपनी प्रैक्टिस करता है, पाकिस्तान की टीम में आता है,
अब पाकिस्तान की टीम में जब आ जाता है या इंडिया की टीम में जब चला जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो काउंट करती है, और जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होता जाता है उसकी जो गेम जो है वो निखर के सामने आता है। ठीक है जी। तो ये जो प्रेशर डालने वाले जो लोग हैं ये पब्लिक है, ये प्लेयर्स पे परफॉर्मेंस जो होती है वो उसकी एबिलिटी है, वो उसी तरह से खेलेगा। आपके कप्तान ने क्या प्लान किया हुआ है तो टीम उस तरह से खेलेगी। हर चीज़ जो है जो पहले से आपने प्लान की हो उस तरह से खेलेंगे। लेकिन प्रेशर जो आता है और सिर्फ आता है वो ये है कि पब्लिक जो है वो आपको छोड़ने को तैयार नहीं। जैसे अभी कपिल ने बताया कि कोई भी बंदा जाता वो आज हारना नहीं जी, आज हारना नहीं जी। वो बात असल ये है, जैसे गेम जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो जीतेगा। और बात ये है कि परफॉर्मेंस से ही आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते But this pressure also actually affects the performance also. ना? हैं। नो नॉट रियली, नॉट रियली। इफ यू आस्क मी, अगर तगड़ा प्लेयर होगा तो वो बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन कमजोर दिल का तो फिर मैच मुश्किल हो जाता है ना नहीं जी। नहीं नहीं, मैं भी बड़ा कमजोर दिल का था जब मैंने भी 274 किए थे, जब कपिल ने पहला वर्ल्ड कप जीता था इंडिया के लिए, वो भी हम ही जैसा था। लेकिन एक्सपीरियंस और टीम जो टीम वर्क जो है ना वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो आपको कितना देते हैं। वो जितना कि एक कप्तान किसी अपने प्लेयरों से एक्सपेक्ट करता है उससे बेहतर अगर परफॉर्मेंस देते तो टीम जीत जाती है। Performance again, वो pressure and performance. This is what India Pakistan cricket is all about. How you can take that pressure. जैसा इन्होंने कहा कि इमोशंस को निकालना है बीच, क्रिकेट तक रखेंगे, जैसे आपने भी इसको सेकंड किया इसमें। क्यों यदि आप लोग जो देखें, जो मैनेजर्स हैं, जो कोचेस हैं, वो तो ज़्यादा ट्यून्ड होंगे इस चीज़ में, लेकिन मैंने बहुत सी स्टोरियाँ ड्रेसिंग रूम्स की सुनी है पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले, जो इमोशनल तकरीरें होती हैं, जो नारे लगते हैं, ये क्यों क्रिकेट साइड पे हो जाती है और इमोशन सामने आ जाते हैं? व्हाट इज द रीजन इन योर व्यू? आई थिंक कोई इसका वो खास ये नहीं है। क्यों आप शो क्यों कर रहे हो आज? इमोशन India, है ना। Pakistan, yeah. People want to watch this, ना? आपने पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके इमोशन जुड़े हुए हैं, और जब इमोशन जुड़ते हैं तो वो चीज़ें सामने आती हैं, वो कहानियाँ सामने आती हैं। क्योंकि पब्लिक अगर आप बोल दें जाके कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ, ये हुआ, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वही स्टोरी आप स्टेज पे जाके इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, कोई भी स्टोरी बताएंगे तो उसको सुनने के लिए सबके कान दिमाग सब कुछ लग जाता है। मुझे आकिब स्टोरियां सुना रहे थे आज दोपहर को, ये जो इनका इंटरेक्शन, फर्स्ट इंटरेक्शन विद इमरान खान। इमेजिन ही वाज टेकन टू प्ले इन इंडिया, और वो जरा सुनाइएगा जरा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे इंडिया जाके एक फेस्टिवल 3 गेमें थी, रन परफॉर्म किया, उधर से पाकिस्तान टीम में लाया इमरान खान साहब को। हुआ क्या था? खूबसूरती क्या है सब कॉन्टिनेंट की। हमारे जो सिस्टम है वो उतने तगड़े नहीं है जितने इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में बने हुए हैं। बचपन से ही आपके स्कूल है, एक प्रोसेस बना हुआ है, तो हम तो सड़कों से आ जाते हैं। अचानक मैं गद्दाफी स्टेडियम में बॉलिंग कर रहा था अंडर 19 टीम के साथ, तो इमरान खान और मुदस्सर नज़र खड़े हुए, तो मुझे पूछते हैं कि कहाँ की हो? मैं कही शेखुपुरा से। तो कहाँ से सीखी तुमने बॉलिंग? मैं कहा जी वहाँ किसने सिखानी है, खुद ही आ गई। तो कहते हैं कि अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में तुम जा रहे हो, तो अगर ना गया तो हमारे साथ आ जाना प्रैक्टिस के लिए। वो वेस्ट इंडीज़ की तैयारी कर रहे थे 88 में। तो उसके बाद मैं चला गया, वापस आया, वो किसी ने मुझे ढूंढा, वो सदीक साहब हैं, उन्होंने मुझे ढूंढा कि आपने इमरान खान आपको ढूंढ रहा है। इंडिया सुनील गावस्कर 11 और इमरान खान 11 की 3 चैरिटी गेम्स थे। तो वहाँ चले गए, वहाँ जाके मैच शुरू होने लगा, तो उन्होंने हमारी बॉलिंग है, उसने कहा कि नया बॉल करते हो? मैं कहा जी करता हूँ। उसने कहा ये लो बॉल। अब वो बॉल पकड़ा, वो जो एक मेरा लफ्ज़ था उसने मेरी ज़िंदगी चेंज की। अदरवाइज़ पता नहीं वो सिस्टम में मैं खेला ही नहीं था कहीं। तो उन्होंने फील्ड मेरी सेट कर दी, स्लिप गली हो, नॉर्मल स्क्वायर लेग, फाइन लेग। तो मुझे कहते हैं फील्ड ठीक है? मैंने कहा जी नहीं। तो बड़ा हैरान हुआ, मुझे ही कहता नहीं, इमरान खान को इमरान खान को ही कह रहा नहीं। तो कहता क्या? मैं कहा जी मेरा आउट स्विंग होता है। मैंने बॉल की और लकीली वो तीसरा बॉल जो था सुनील गावस्कर ने खेला और वो स्लिप, सेकंड स्लिप में आउट हो गए। विंग सर्कल भी हो गया, वो जो थे महेंद्र अमरनाथ, वो भी स्लिप में आउट हो गए। मेरी गुड्डी चढ़ गई अचानक ही। और वो 3 मैचों के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुझे ना अब ऑस्ट्रेलिया लेके जाऊंगा,
टीम अनाउंस हो गई है, लेट मी टॉक टू द सिलेक्टर्स कि इसको चेंज करो। नो बट आई फॉर टैलेंट वाली बात भी है ना, वो आपको याद है वसीम अकरम को ही पिक्ड तो हमारे यहाँ ऐसे ही प्लेयर्स आते हैं तो एंड पाकिस्तान इंडिया कहीं से का भी आ खेलना, जाते हैं। और फिर इंडिया जाके आप सुनील गावस्कर को आउट करें, वेंकसरकर को आउट करें, महेंद्र अमरनाथ को आउट करें, देन यू गेट तो उसमें आपको एक चीज समझ के आती है कि जो क्रिकेट टीम है, जो क्रिकेट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो आपका कप्तान है। जब जब एक किसी भी मुल्क का जो कप्तान है वो अगर 6-7 साल तक वो रहा है, उसने विनिंग टीम बनाई है। जैसे ही आप कप्तान, सबसे बुरी टीम वो होगी जिसके हर 2-3 साल बाद कप्तान बदल जाए। इसमें कोचेस, मैनेजर्स का रोल जो है ना बहुत कम होता है। अनलाइक फुटबॉल Yes, में बहुत इसमें आपका जो कप्तान है वो इंडिकेटर है कि वो 7 साल कप्तानी जिसने की है उसकी टीम जरूर नंबर 1-2 होगी। पाजी मैं अभी रमीज राजा साहब के साथ बात कर रहा था, एक मैच इंडिया में खेल रहे थे, उन्होंने 100 किया, 100 करके आउट हो गए। वापस आए तो इमरान खान साहब ने उनको कहा, ये क्या तुम क्लब क्रिकेट मेंटालिटी, 100 करके आउट होके आ गए हो। कहते असल मसला ये नहीं था, असल मसला ये था कपिल देव के सामने आउट हो गया था 100 करके। ये क्या राइवलरी थी आप दोनों की जो हम इतने अरसे से सुनते आ रहे हैं? वो मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपनी धुन में था, खेलना चाहता था। लेकिन आकिब की एक ही बात पे कहूँगा कि हमारे यहाँ कैप्टन से ज़्यादा सिस्टम के ऊपर गौर किया जाता है कि आपका एक सिस्टम सही होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए। यस, कैप्टन का हाथ अगर प्लेयर पे हो, यंगस्टर बल्लेबाज या गेंदबाज के हो, हमेशा अच्छा है। हमारे यहाँ पर ऐसा बहुत रेयर होता है, वहाँ पर सिस्टम बना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया का देखो, इंग्लैंड का देखो, सिस्टम से जब प्लेयर आएगा ना तो वो एक टीम बनती है। और जब आपके पाकिस्तान के प्लेयर आते हैं वो इंडिविजुअल आते हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं है। इंडिविजुअल टैलेंट पाकिस्तान से बेहतर किसी का नहीं है, लेकिन एक ग्रुप, एकजुट बनकर खेलना, वहाँ पर मुझे हमेशा लगता है कि पाकिस्तान की टीम जल्दी टूट सकती है। ये ग्रुप नहीं है, ये इंडिविजुअल प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। ज़हीर अब्बास साहब, जो क्रिकेट जब आप खेले, वो जो सीरीज, फेमस सीरीज जो ज़हीर अब्बास सीरीज, व्हाट वाज द प्रेशर लाइक? क्यों याद दिला रहे हो भाई? और कितना याद दिलाओगे? जैसे वो चेतन शर्मा का छक्का या इनका, वो तो मैंने कब तक याद दिलाओगे? वो तो मैंने याद ना दिलाते हुए याद दिलाया था, इसीलिए नहीं, मैंने वो तो हमें याद है, होर्डिंग इनके लगे होते थे। मैं बताता हूँ इनको क्या, इनकी तारीफ तो मुझे करनी चाहिए। पाकिस्तान के जब हम खेले, वो इंडिया में पोस्टर लगे हुए थे, अब्बास अब्बसकर, ज़हीर अब्बास अब्बसकर। तो इस तरह के पोस्टर लगे थे, बस ही नहीं करते थे, मारे जाते थे, रनों के ऊपर रन बनाते थे। शायद इनका जो वो खेले हमारी सीरीज़, हमारे वो 4 दिग्गज स्पिनर्स, उनका शायद पतन शुरू हुआ वहीं से। और क्या बल्लेबाजी करते थे। और आपने कहा, बड़ा अजीब सा लगता है जब कोई कहता है कि एशियन ब्रेडमैन, इंटरनेशनल ना, ज़ाहिर अब्बास है तो ज़ाहिर अब्बास है, ये ब्रेडमैन किसी के साथ नहीं। उनको तुलना करनी है तो इसके साथ करो, इनकी तुलना उनके साथ मत करो। ठीक। और अगले साल अभी आप, नाउ दैट यू टॉकिंग अबाउट दिस, नेक्स्ट ईयर जब इन पाकिस्तान इंडिया गई थी, व्हाट हैपेंड देयर? और खासकर मुझे याद है, मैं आई वाज वेरी यंग जब हम इंडिया में पहली सीरीज जीते थे, इंडिया जाके। हमें सभी ये कहते हैं कि जब हम आपका मैच देखा करते थे तो हम बड़े यंग थे, स्कूल में पढ़ते थे। ठीक कहते हैं ना वैसे। हम जैसे लोग तो, हम दोनों तो कह सकते हैं कम से कम। ज़हीर भाई, ये तो इजाजत दे दें हमको कहने की। आपको तो बूढ़ा बना दिया है, कोई बात नहीं। ऐसे देखिए, ये इसमें कोई ना कोई कैजुअलिटी बनेगा। हमने अगर यंग बनना है तो उसकी कैजुअलिटी आप नहीं, देखिए ये शुक्र करें कि वो कहते मैं छोटा था, गोदी में नहीं था। तो उस सीरीज की आपको याद है, नेक्स्ट सीरीज इंडिया जब आप इतने रन्स करके गए, और वो खासकर जो हम जीते थे इंडिया जाके सीरीज, क्या मूड क्या था उसका नेक्स्ट सीरीज का? इधर से हम इतनी ओवरवेलमिंग जीत के गए वहां। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये प्लेयर नहीं, प्लेयर में तो आपस में मोहब्बत और प्यार होती है। जब मैंने 100 किया था लाहौर में, मेरा 100 सेंचुरियाँ हुई थी, वो अभी तक मैं वाहिद एक ऐसा प्लेयर हूँ जिसने डबल 100 करके 100 किया था।
और ये सब मैंने उस रोज इनको दावत पे बुलाई थी और सारे प्लेयर्स जो हैं इकट्ठे हुए थे। देखिए, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मुकाबला तो आपका ग्राउंड के अंदर है, लेकिन प्रेशर किसका है? पब्लिक का। पब्लिक जो है वो आप पे प्रेशर डालती है। लेकिन मैंने यही बार बार कहा कि आपकी खुद की परफॉर्मेंस, आपकी खुद की एबिलिटी जो है वो सामने आती है जब भी आप अपोजिशन के खिलाफ खेलते हैं। इनको क्या शौक था कि मैंने ज़हीर को आउट करना है या मैंने दूसरे बैट्समैन को आउट करना है, ताकि इसकी परफॉर्मेंस को दुनिया देखे और वाह वाह करे। तो यही है आर्ट। ये अपना आर्ट दिखाने जो है स्पोर्ट्समैन जाता है, और स्पोर्ट्समैन जब अपना आर्ट दिखा के आता है तो दुनिया वाह वाह करती है। कल हम इकट्ठे थे, हम पुराने सारे एक्स प्लेयर्स जो इकट्ठे होके, कपिल ने कल मुझे, कल क्या कपिल तारीख थी? 16 तारीख को इसने पहली दफा मुझे बॉल किया था टेस्ट मैच पे। हाँ, so you were celebrating that anniversary yesterday, last night. मैंने वो शोएब अख्तर ने ट्वीट भी किया था, मेरा ख्याल आप सारे उसमें इकट्ठे थे। लेकिन ये आकिब साहब वो जो कह रहे हैं, और आपकी क्रिकेट लोग आपके कहते थे बस कर दो यार बहुत हो गई जो स्लेजिंग आप करते थे उसके डिटेल्स में मत जाए। क्या फर्क पड़ा फिर उस जनरेशन से इस जनरेशन में आते आते? देखिए, वो एक हमारा एक ग्रुप बन गया था, लकीली अनलकीली, क्योंकि हम वो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कल्चर से नहीं आए थे, करते थे और हमारा वो एक मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम आज वो टीम अगर आज खेले तो मेरा ख्याल एक ही टूर हो, सारे बैन हो जाए लेकिन हम जो मर्जी कर लें। देखिए, पब्लिक को पाकिस्तान इंडिया में मारा मारी ग्राउंड में चाहिए। आपको तेंदुलकर ने एक दफा कहा बस कर दे यार, सिद्धू ने कहा एक दफा आपको बस कर अब दे। देखिए, मेरी बात सुने ना, कि जब आप हमें जो क्रिकेट मिलती थी, इनको भी वैसी ही मिली कि सुबह उठा के 8 बजे शारजा में शुरू हो जाते थे और 40 डिग्री में शीशे जैसा पिच है, आगे इंडिया के 7-8 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और आपके हाथ में बॉल है, तो आप क्या करोगे? कोई ना कोई रास्ता तो निकालोगे। फिर आप स्लेजिंग करते हैं, इधर उधर तंग करते हैं। स्लेजिंग हमने शुरू की थी, ऑस्ट्रेलियंस ने शुरू की थी, या हमने उनसे सीखी है? लेकिन हमने देखिए, हमने तो अपना प्लेयर को देखिए एडवांटेज लेना है। ऑस्ट्रेलियन से जब कहें कि क्यों करते हैं, वो कहते हैं हमने एडवांटेज लेना, अगर इससे हमें एडवांटेज मिलता है हम लेंगे। या वी आर नॉट नाइस गाइज हु आर देयर टू। तो जब हमने जाके ऑस्ट्रेलिया को गालियां दी ना, तो फिर उनको पता चला कि गाली होती क्या है उन्होंने पंजाबी समझ आनी सी देखिए, अब बहुत टेम सी गेम हो गई है। ऐसे आप देखते हैं उसमें, अब उसमें देखिए आप वो जो 92 का जो इंडिया पाकिस्तान मैच, हो जावेद मियांदा छलांगे मार रहा है, किरण मोरे उसे छेड़ रहा है, तो इस तरह की चीजें जो है ना वो क्रिकेट में बहुत कम हो गई हैं। मिस कर रही है क्रिकेट में। पाकिस्तान इंडिया जो है ना वो गेम ही इसी का नाम है। अगर हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ग्राउंड के अंदर माफी नहीं है, ग्राउंड के बाहर हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, और यही खूबसूरती है इस गेम की। और जो स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्स के जरिए अब किसी भी चीज़ को, किसी भी दुश्मनी को लाइटर मूड में ला सकते हैं। सो आई थिंक ग्राउंड में लड़ना चाहिए, बाहर आपको गले से मिलना चाहिए। पाजी, ये बार बार मुझे हम सुनते हैं इमरान खान, कपिल, हाउ वाज ही लाइक ए लीडर। मैं वो सिद्धू साहब को एक दफा सुन रहा था इमरान खान के बारे में, सच अ स्ट्रॉन्ग। आपकी क्या उस टाइम, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। आई ऑलवेज सेड दैट कि एक इमरान ऐसा वाहिद प्लेयर था जिन्होंने प्लेयरों को पकड़ के रखा था। इनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए शायद इमरान थोड़ा बाकी प्लेयरों से ऊपर निकला। उन्होंने कोशिश की पकड़ के सबको इकट्ठा करके, और शायद सुनते भी थे प्लेयर, सुनते तब थे वो थोड़ा शायद और फेयर भी हो सकता है, मान सकते हैं कि ये ज़्यादा फेयर है। उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग तरह की थी, लेकिन उससे बात छोड़ के मैं कहना चाहता था कि जो आप कहते हो ना ये आज के क्रिकेटर्स में क्या फ़र्क है, उनमें फ़र्क नहीं है, कैमरास में फ़र्क है। आज जो इतने बड़े कैमरा लगे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आज के क्रिकेटर से कि ये हडल जो होता है ये सब किसके लिए दिखाने के लिए? ड्रेसिंग रूम में क्या आप गाना गा रहे हो, नाच रहे हो? हम तो आके ड्रेसिंग रूम में बात करते थे 2 मिनट जाने से पहले कि ये करना है। आज दिखाते हैं 40 कैमरा, आउट होके आते हैं। हमें सिखाया जाता था आउट होके आए हो ना, सर नीचे करके सीधा ड्रेसिंग रूम में आओ। आज का बैट्समैन आउट होके आएगा, बल्ला पाँव पे मारेगा, ज़मीन पे मारेगा, क्योंकि कैमरा लगे हुए हैं।
दिखाना चाहते हैं। हमारे में कहते थे नहीं, दिखाना नहीं, आप दिखाओ जितने एक हद तक है। एक गेंदबाज आउट करता है एक बैट्समैन को और ऐसे नाच रहा है कि वो पहली विकेट है ज़िंदगी की उसकी, उसका काम है विकेट लेना। तो आई थिंक ये जो कैमरास लगे हुए हैं, प्लेइंग टू द गैलरी जिसको कहते हैं। गैलरी, वो थोड़ा बढ़ गया है आज के दिन में, जो हमारे समय इतना नहीं था। ठीक। और मैं आते हुए जब बात हो रही थी, अब एक एशिया कप को हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम बहुत से मेजर प्लेयर्स नहीं गए और नवजोत सिंह सिद्धू ने इनको मैच से पहले आके वो कहते हैं हुणकी करोगे क्या होगा तुम्हारा। और वो मैच पाकिस्तान न सिर्फ वो 260-70 किया पाकिस्तान ने और आराम से जीता। तो इन्होंने बाद में जाके कहा "नो, सिद्धू को बुलाओ जरा, मैं ढूंढ रहा हूँ किधर है वो"। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपन। बट ये जरा क्विकली अब मैं दोनों टीमों पे आ जाए, वीकनेस कहाँ है पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान की वीकनेस ये है कि ये टीम अभी सिलेक्शन जब हुई है तो ये कोई 2-3 दफ़ा टूट के बनी है। इसका मकसद क्या, इंडिकेशन आपको ये मिलता है कि Settled team अच्छी नहीं है। टीम वो है जो 16-20 जो लोग हैं वो 1 साल से या 2 साल से इकट्ठे चल रहे हों। ये सिर्फ टीम का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे अच्छे प्लेयर फॉर्म में उनको इकट्ठा कर दो। वो जो टीम एक ड्रेसिंग रूम में जो एक कल्चर बनाती है, सबसे पहले आपको कहाँ से इंडिकेशन मिलता है कि कॉन्फिडेंस है टीम के कि नहीं है, कि आपको अपनी टीम की स्ट्रेंथ का पता चले। अपने प्लेयर्स के ऊपर आपका फेथ जब आता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है एज प्लेयर एज टीम। उसके बाद आप दूसरी ऑपोजिशन की तरफ जाते हैं। तो वीकनेस ये है, बट इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी है कि 2 भी चल गए तो मैच बदल चल जाएगा। जाएगा। और ये जो उन्होंने कहा ज़हीर बात साहब कि 2 साल से अगर टीम खेले, इसका मतलब वो लड़का 2 साल से परफॉर्म कर रहा होगा तभी टीम में चल रहा होगा। एक आधा प्लेयर चेंज होता। फील्डिंग एंड स्पिन जो डिपार्टमेंट है, स्पिनिंग डिपार्टमेंट, आई थिंक दैट्स वेयर इंडिया पाकिस्तान से काफी आगे चला गया। इसको कैसे देखते हैं? आपने सारे कोच रख के देख लिए, आपने बैटिंग कोच रख के देख लिए, आपने बॉलिंग कोच रख के देख लिए, आपने दुनिया का हर कोच आजमा के देख लिया। आखिर में रिजल्ट ये है जो आपके सामने कि हम कहाँ खड़े हैं, ये अब आपको परफॉर्मेंस दिखाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरी हो, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस बुरी होगी तो लोग हमको सबसे ज़्यादा गालियाँ देंगे। जो प्रेजेंट टीम है उसको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ज़हीर बात, ये वो टीम है जो ऑन इट्स डे कुछ भी कर सकती है और ये हमेशा से पाकिस्तान टीम का खासा भी यही रहा है। देखिए वो ऑन देयर डे दे कैन डू एनीथिंग। ये पुरानी बातें हैं, आप पुरानी बातों पे ना जाएं। ये याद रखिए, मैनेजर, कोच और फील्डिंग कोच जो है वो जब तक के एक खुद बॉलर जो है या फील्डर जो है या प्लेयर जो है वो खुद हार्ड वर्क नहीं करेगा, वो अच्छा फील्डर और अच्छा बॉलर, अच्छा बैट्समैन बन ही नहीं सकता। ठीक कह रहे। आप जब पाकिस्तान टीम देखते हैं पाजी, आपको किधर देखकर नजर आता है कि ये वो एक एलिमेंट है पाकिस्तान टीम का जो हमें परेशान करेगा? आकिब ने बहुत अच्छी बात की कि ब्रिलियंट प्लेयर हैं, 2 ब्रिलियंट प्लेयर मैच जीत के लेके जा सकते हैं, ज़रूर लेके जा सकते हैं। क्या टूर्नामेंट जीत सकते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क आता है। मैं बाहर से देख रहा हूँ, टैलेंट की कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी आज अगर नहीं। माइंड ना करें, 92 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने वैसे इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस पर ही जीता था। इन जी सो आप कहाँ वो चल के सिस्टम रखना चाहते हैं? नहीं, I'm just saying, I'm just saying, yeah. नो, वर्ल्ड कप जीतना वो 100 में एक बार हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको टीम बनानी है तो जीतने के आसार बढ़ जाते हैं जब आपकी टीम सही हो, इंडिविजुअल नहीं। ठीक हो, लेकिन हमने आपको वर्ल्ड कप एक दफा नहीं जीतना है, कोशिश ये करनी है कि ज्यादा जीतें। ज्यादा से ज्यादा जीते और ये मैचेस भी जीते हैं। वन वर्ड, जीतेगा कौन आपके ख्याल में? टीम को पेपर पे देखते हुए आपको कौन फेवरेट लगता है? देखिए, हम बातें बड़ी करते हैं कि जी वर्ल्ड कप में इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत बुरा है। बात यह है, रिकॉर्ड किसका अच्छा होता है? जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो जीत जाएगी। So you don't want to call it? Do you want to call it? नहीं, I want to say that only thing is कि मुझे लगता है फील्डिंग में इंडिया बहुत बेहतर है और शायद
एक स्पिनिंग वुडंट यू एग्री उनके स्पिनर्स भी बेहतर है? मैं पाकिस्तान के इंडिविजुअल प्लेयर को ज़्यादा गौर से नहीं देखा क्योंकि मौका नहीं मिला, तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ इंडियन टीम का थोड़ा सा एज है। हार कोई भी सकता है क्योंकि एक टीम बनी हुई है जिसको मैं बहुत बेहतर पहचानता हूँ, जानता हूँ, लेकिन ओनली थिंग पाकिस्तान में है इंडिविजुअल। क्या वो एक प्लेयर आके मैच जीत के लेके जा सकता है? उसके चांसेस मैच जीत सकते हैं, टूर्नामेंट जीतने के आसार कम हैं, लेकिन इंडियन टीम के शायद मैच हार जाए, टूर्नामेंट जीतने के आसार ज़्यादा है। ठीक। देखिए हम तो एक ही का नाम लेते हैं ना, बाबर आजम या अफरीदी। आई ऑल्सो लाइक रिजवान भाई। देखिए रिजवान तो ठीक है, लेकिन हम नाम किसका लेते हैं? 2 प्लेयर्स का नाम लेते हैं ना, अफरीदी का और बाबर आजम। तो 2 प्लेयर्स जो है ना वो मैच नहीं जितवाते। सारे लड़कों को मेहनत करनी पड़ती है, सारे लड़कों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पिच इन करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे टीम नहीं जीत पाएगी। आपको अगर आप इफ यू आर एन इंडियन प्लेयर, कौन सी चीज देखकर आपको, क्या मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलर 3 देखकर उनको लगता है कि यार ये एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान कुछ कर सके? वुड यू एग्री? यस, क्योंकि उसमें शाहीन है, हसन अली है, हारिस रऊफ को इनको लाना चाहिए, क्योंकि देखिए अगेंस्ट इंडिया हमेशा से आपके बॉलर्स, तेज बॉलर्स ने आउट किए हैं तो आप जीते हैं। दूसरी तरफ ये है कि क्यों मजबूत बैटिंग लाइनअप होती है तो आप अटैकिंग बॉलर्स के साथ जाते हैं। और दूसरा ये है कि वर्ल्ड कप जिंक्स निकाल दें तो फिर तो पाकिस्तान जीत सकता है। जावेद, इतनी स्ट्रॉन्ग टीमें ले जाके भी हम जावेद, बात वर्ल्ड कप असल ये पता नहीं क्या होता है। आपको याद है 2007 में जब ये पता नहीं क्या हो गया, हिट आउट्स पे ऊपर बात चली गई थी तो पाकिस्तान उसमें भी हार गया था। आकिब जैसे आपने 99 बात से की, बेहतर टीम मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में नहीं उतारी होगी। नहीं, आकिब ने जैसे बात की कि फास्ट बॉलर्स मैच जिताते, 4 ओवर तो बेचारा करता है, 2 ओवर पहले करता है, 2 ओवर आखिर में करता है। तो सारी टीम का जो है ना, स्पिनर भी अच्छा होना चाहिए, फास्ट बॉलर्स भी साइड अच्छी, और सबसे ज्यादा इसके अलावा अगर आपकी बॉलिंग कमजोर है तो आपकी फील्डिंग वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, फिर चांसेस है आपके जीतने के। बट नई पीएसएल के आने से फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स तो बेहतर हुए हैं थोड़े से। वी हैव सीन इट इन पीएसएल, प्लेयर्स बेहतर हो रहे हैं। इंडिया की आईपीएल पुरानी है शायद, इस वजह से उनको जरा देखिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज इंडियन टीम को हुआ है वो अगर 90s में देखें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो इधर होता था। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर लोग जो थे वो काउंटीज़ में खेलते थे और ऊपर से एक कप्तान मिल गया जो 8 साल 10 साल चला तो बहुत ऊपर थे कॉन्फिडेंस में। लेकिन अब जो आईपीएल ने इंडियन प्लेयर्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस डाला है, इनसिक्योरिटी मारती है इंसान को और क्या मारता है, वल्नरेबिलिटी आपकी, एब्सोल्युटली वो बहुत बड़ा फर्क है। लास्ट थिंग, wouldn't be a dream to have a Pakistan India final? पाजी क्विकली जरा तीनों का मैच के ऊपर। वो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि सारी दुनिया ये चाहेगी, जो भी क्रिकेट के प्रेमी हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहेगी, इंग्लैंड नहीं चाहेगी, लेकिन जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो। ये तो हमारे लिए फर्स्ट फाइनल है, उम्मीद करते हैं अगला भी फाइनल हो। उम्मीद करते हैं अगला फाइनल भी खेलें। बिल्कुल, बात यह है कि अगर इंटरेस्ट रहेगा वर्ल्ड कप में तो रहेगा। इंडो पाक अगर फाइनल खेलती है तो फिर तो वाह वाह, और अगर इंडो पाक नहीं खेलती है तो फिर दूसरा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो फिर इसमें तो ये है ना कि पूरा पाकिस्तान भी यहाँ आ जाएगा, पूरा इंडिया भी यहाँ आ जाएगा इंडो पाक का मैच। दुबई विल बी लाइक पाकिस्तान इंडिया ऑल ओवर अगेन अगर ये फाइनल आ गया तो। देखिए पाकिस्तान के लिए, टीम के लिए ज़रूरी ये है कि ये जो पहला मैच है इसको अपनी इज्जत और मौत का मसला ना बनाए, क्योंकि अगर सारे लोग आपको ये कहेंगे कि ये मैच नहीं हारना, ये मैच नहीं हारना, और हार के इतने नीचे न मोरल चला जाए कि दूसरा इंडिया से जो मैच खेलना है वो मुश्किल में पड़ जाए। क्योंकि अगर आप किसी ने जीत जाना है, कोई भी जीत सकता है, जस्ट प्ले योर बेस्ट का मसला ना प्ले हार्ड क्रिकेट, प्ले अग्रेसिव क्रिकेट, लेकिन इसको जिंदगी मौत का मसला ना बनाए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, ये सिलसिला ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया का मैच है, ये वो वाहिद मैच है जो इस किस्म का इंटरेस्ट जनरेट करता है पूरी कौम में कि आपके दोनों साइड के प्लेयर्स बैठकर उस मैच को ना सिर्फ फोरकास्ट करते हैं लेकिन उसके ऊपर बात करते हैं और तारीख पर बात करते हैं। ये क्रिकेट भी ज़्यादा होनी चाहिए और लेट्स होप कि अगला जो पाकिस्तान और इंडिया का पहला ये वर्ल्ड कप का मैच है, ये क्रैकिंग गेम। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।